हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज से आप लोगों के लिए रूटीन वाइज क्लासेस देने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का के लिए एक अच्छा पल है, एक अच्छा समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। क्योंकि दिसंबर में आप लोगों के चार परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिनमें एक परीक्षा 66 बीपीएससी का है, दूसरा आपका बीएसएससी दैट मीन्स बिहार दरोगा का है, तीसरा रेलवे एनटीपीसी और चौथा रेलवे ग्रुप डी है। स्टूडेंट, किसी भी कीमत पर ये मौका आप लोग नहीं छोड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए उस लेवल तक आपको दूं जिससे आप चारों एग्जाम्स में हर एक प्रकार के प्रश्न को बनाने में सक्षम हूं। आइए आज मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। पहले हम लोग अपने रूटीन का। स्टूडेंट्स, चैनल्स को पर बने रहने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल्स का लाभ ले पाए। सबसे पहला चीज, मैं आप लोगों को हर दिन क्लासेस का शेड्यूल बताने जा रहा हूं। हर दिन का जो क्लासेस होगा उसका शेड्यूल। हर दिन सुबह 11 बजे आप लोगों को जीएस का क्लास दिया जाएगा। हर दिन सुबह का 11 बजे आपको जीएस का क्लास दिया जाएगा। और आप और हम सभी जानते हैं जीएस का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे। रूटीन को जरूर लिख लेंगे आप लोग। मंडे और ट्यूसडे के दिन आप लोगों का जो क्लास चलेगा वो चलेगा जीएस का एक सब्जेक्ट पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का चलेगा। और जैसे ही मंडे ट्यूसडे हम लोग पॉलिटी को करेंगे, फिर हम लोग वेडनेसडे और थर्सडे को हम लोगों का जो क्लास चलेगा वो साइंस का चलेगा। और साइंस में हम लोगों को पता है अभी सबसे अधिक क्वेश्चंस बायोलॉजी से आ रहा है, इसलिए बायोलॉजी का लेंगे। इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को हम लोगों का जो क्लास चलेगा वो हिस्ट्री का चलेगा, क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक रहता है। ठीक है, और इन तीनों के चलने के बाद संडे को हम लोगों का टेस्ट क्लास रहेगा। क्योंकि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कहां तक आप सॉल्व कर पाते हो, तो संडे को ये टेस्ट चलेगा। और डेली का शाम का 7 बजे हम लोगों के द्वारा मैथ का क्लास आप लोगों को दिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आप तमाम चीजों को बैलेंस में लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लगातार चैनल्स पे बने रहने के लिए और क्लासेस को लेने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग इस रूटीन को लिख ले। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं। आज चूंकि मंडे है और मैंने रूटीन में डाला है कि मंडे और ट्यूसडे को पॉलिटी का क्लास होगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी, राजव्यवस्था तब संभव हो पाता है जब हम संविधान के माध्यम से कार्य करते हैं। हम लोगों का पहला चैप्टर का आज का नाम रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, मीडियम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है और भारतीय इतिहास के माध्यम से हम लोग ये जानकारी रखते हैं कि भारत में आरंभ के दौर में राजतंत्र जैसी व्यवस्था हुआ करती थी। क्योंकि आरंभ इस देश का इतिहास को हम लोग इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं, और सिंधु घाटी के बाद वैदिक सभ्यता और उसके बाद मौर्य काल देश का पहला शासन तंत्र माना जाता है, जिसमें
देश और विश्व स्तर पर अगर किसी ने शासन प्रणाली को सिखाया, देश और विश्व स्तर पर, चूंकि भारत का संविधान के सके पहले हमारे यहाँ पूरे दुनिया में मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य जैसा कोई भी शासन तंत्र नहीं था। मौर्य एक ऐसा आरंभ है जहां से पूरे दुनिया के लोगों ने सिस्टम को सीखा कि एक शासन प्रणाली कैसे चलाया जाता है। इसके बाद लगातार हमारे यहाँ केवल और केवल राजतंत्र का ही आरंभ रहा। राजतंत्र के माध्यम में हम लोग बात करें तो कई वंशज हमारे भारत में शासन किए और सभी का माध्यम राजतंत्र था। लेकिन इसी बीच 31/12/1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट मीन्स इंग्लैंड, भारत की ओर व्यापार करने आया। लेकिन भारत में व्यापार करते करते वो इतने लंबे समय तक रह गया कि भारत के तमाम शासन प्रणाली और सिस्टम्स को वो समझ पाया और हम लोगों पे अपना आधिपत्य जमाया। हम ये कह सकते हैं कि वो भारत पर शासन करना आरंभ किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो भारत के लोगों के द्वारा भी हम लोग उनके शासन प्रणाली का विरोध करना शुरू किए और अपनी आजादी की मांगों को रखने लगे। बहरहाल उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ा और हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रवेश कर रहे थे। इस लोकतंत्र की ओर प्रवेश करने के दौरान हम लोगों ने अपने संविधान की मांगों को उठाना शुरू किया। इस संविधान की मांगों को उठाने का पहला श्रेय जो है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसके बाद अलग अलग राजनेताओं के द्वारा ये मांग लगातार उठता रहा और जब भारत आजाद हुआ तो अब बारी आई भारत के संविधान को बनाने की, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, या फिर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के अस्थाई या अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा का मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूरा क्लास दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब संविधान सभा जब गठित हो गया तो अब संविधान के निर्माण की बारी आई। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर मूव कर रहे हैं और भारतीय संविधान को हम लोगों को बनाना है। इसके लिए सबसे पहला कि भाई संविधान का माध्यम क्या होना चाहिए और संविधान के किस किस चीजों को संविधान में जगह मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, भारतीय संविधान में उन तमाम चीजों को जगह दी गई। भारतीय संविधान में उन तमाम चीजों को जगह दी गई जो ब्रिटिश शासन काल में हमें गुलाम होने का एहसास दिलाता था। चाहे वो कानून की बात हो, कानून के संरक्षण की बात हो, कानून के समानता की बात हो, मौलिक अधिकार की बात हो, मौलिक कर्तव्य की बात हो, उन तमाम चीजों में जहां जहां हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग गुलाम हैं, उन तमाम चीजों से हम लोगों को मुक्त करने का प्रयास किया गया संविधान के माध्यम से और उन तमाम चीजों को भारतीय संविधान में डाला गया। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें थी और उसका क्या महत्व है। सबसे पहला चीज हम लोग बात करेंगे, भारतीय संविधान का एक हिस्सा दिया गया जिसका नाम है विधि के समक्ष समानता। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपने आप में एक स्टार है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि भाई किस देश से भारतीय संविधान में क्या लिया गया। गारंटेड है, एकदम इसको याद कर लोगे और मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर भी कर दे रहा हूं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि दैट मींस क्या? कानून। कानून सबके लिए समान है, यह अनिवार्य था, क्योंकि इसके पीछे का वजह था अंग्रेजों के द्वारा गोरे और काले जैसे शब्दों के साथ भेद करना। ये भारत की समस्या ही नहीं अपितु अफ्रीका की भी समस्या रही थी और हम लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पर पहली बार रंगभेद को अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ा था। रंगभेद के खिलाफ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ा था और वहां पर इस रंग भेद कानून से उन लोगों को मुक्त कराया था। लेकिन यहां भी ये समस्या बनी हुई थी कि भाई
अंग्रेजों के लिए अलग कानून, भारतीयों के लिए अलग कानून। इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए यहां पर एक शब्द डाला गया, विधि के समक्ष समानता, मतलब इक्वलिटी ऑफ लॉ। देश के कोई भी नागरिक हो, सभी के लिए कानून समान हो, ये डाला गया और इसे ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया। इसके बाद विधि के समक्ष समानता के बाद एक शब्द आता है कानून के समक्ष संरक्षण। स्टूडेंट्स याद कर लोगे इसे, क्योंकि आता ही आता है। कानून के समक्ष संरक्षण, देखो समानता और संरक्षण। समानता डेट मीन्स क्या? इक्वलिटी। जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो भाई हम लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है उसकी बात यहां आएगी। इस पे जो है ये हम लोगों का अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा गणतंत्र शासन, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र शासन है। गणतंत्र बोल ले या लोकतंत्र बोल ले। देखो तंत्र का सीधा सा मतलब होता है शासन, और गण मतलब पब्लिक। जनता का शासन को हम लोग गणतंत्र कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों को निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है। और सबसे बड़ी चीज, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या भारत हो, हम लोग गणतंत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, तमाम चीजें तार वाइज हम लोग खोलते चले जाएंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन दिया गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव होना ही गणतंत्र को भी दर्शाता है। ये गणतंत्र का जो शासन है वो हम लोगों का लिया गया है फ्रांस से। फ्रांस से इस शब्द को लिया गया है। इसके बाद इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन तमाम जगहों पर सेंट्रल क्षेत्रों में किसी एरिया का डिस्टरबेंस या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें होती है, तो ये तीन क्षेत्रों के लिए आपातकाल की बात की जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया। ठीक है, आपातकाल ये लिया गया हम लोगों का जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल का जो चैप्टर्स है, आर्टिकल 352 जो है वो ये दर्शाता है कि अगर बाहरी आक्रमण हो गया हो देश में, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो देश में, ठीक है, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो देश में, उस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगा दी जाती है। आर्टिकल 356 भारत में राष्ट्रपति शासन को दर्शाता है, जो केंद्र के द्वारा राज्यों में लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 जो है वो हम लोगों का वित्त, दैट मीन्स फाइनेंस इमरजेंसी को लगाता है। हालांकि हम लोग इन तमाम चैप्टर्स को हर क्लास में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपातकाल कहां से आया? जर्मनी से। इसके बाद मैं बात करूंगा मौलिक अधिकार। और एक शब्द मैं साथ में जोड़ देता हूं, मौलिक कर्तव्य। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब मैं अपने घर में हूं तो अलग अधिकार महसूस करता हूं, और जब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहता हूं तो वहां अलग अधिकार महसूस करता हूं। इतना तो समझ ही सकते हैं हम लोग कि अपने घर में है तो अभी आईपीएल का दौर चल रहा है, तो भाई अगर फैमिली के कोई मेंबर को सीरियल देखना है और आपको आईपीएल देखना है, तो रिमोट टूट जाए तो मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बातों को रखूंगा और मैं रिमोट लेकर आईपीएल देखूंगा या फिर मैं सीरियल देखूंगा। चाहे रिमोट टूट जाए, जरूरत पड़ा तो कभी कभी आपस के तनाव की वजह से फैमिली में टीवी भी टूट जाता है कि नहीं देखना हमको यही है, और एक टीवी है भाई, तो ये तो होता ही अक्सर भाई भाई में हो जाता है,
फैमिलीज में हो जाता है कि नहीं हमको देखना है आईपीएल तो देखेंगे, रात के 2 बजे तक हमको मन करेगा हम देखेंगे। लेकिन यही अगर आप अपने फैमिली के यहाँ चले जाओ, उनका फैमिली में उनका जो बच्चा होगा अगर उसको कार्टून नेटवर्क देखना चाह रहा हो या पोगो चैनल देखना चाह रहा हो तो आप मुख्य दर्शक बन के देखोगे, कितना भी क्लोज रिलेटेड। सेकेंडरी, आप वहां पे 2 बजे तक टीवी नहीं देख सकते हो, क्योंकि बोला जाए मन में लगेगा कि भाई 2 बजे तक देखें तो क्या सोचेगा सामने वाला, बिल्कुल सही है। लेकिन अपने घर में क्या है, 2 बजे तक क्या 3 बजे रात तक भी देखेंगे तो कोई नहीं सोचेगा सामने वाला, क्योंकि ये मेरा घर है। क्लियर है? क्योंकि ये मेरा घर है। उसी तरीके से देश भी तो हमारा घर है, तो इस घर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मौलिक अधिकार जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए। लेकिन जैसे हम मौलिक कर्तव्य में आते हैं, अधिकार तो है हमको कि हम घर में भूख हड़ताल करके हमारी मांगे पूरी करो पापा मुझे बाइक दो, हमारी मांगे पूरी करो पापा मुझे बाइक दो, और हम बाइक खरीदवा लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब अधिकार के साथ हमने बाइक खरीदवाया अपने घर में, जो अपने ही घर में कर सकते हैं, रिलेटिव के यहां नहीं, ठीक है, तो वो अब एक बात बताओ आप खुद ही कि क्या अपना भी एक कर्तव्य नहीं होगा, जिम्मेवारी नहीं होगा कि जब मेरे पापा को सुबह 5 बजे स्टेशन जाना हो कहीं जाने के लिए और उनके ऑटो का साधन ना हो तो मैं अपनी थोड़ी सी नींद खराब करके अपने कर्तव्य को पूरा करूं? सोचो, होगा ना? हाँ, तो ये हमारा कर्तव्य है कि अब मैं अपने देश के संपत्ति, देश के धरोहर, देश के सिस्टम्स की रक्षा करें। तो ये पूरी चीजें वो हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो मौलिक कर्तव्य जो शब्द है ये लिया गया सोवियत संघ से। जिसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रूस जो है वो छोटे छोटे एरिया वाइज में बटा हुआ था और वो छोटे छोटे क्षेत्रों के साथ जुड़कर एक बड़ा क्षेत्र बना, इसलिए हम लोग उसको सोवियत संघ या फिर रूस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह एहसास था कि भाई भविष्य में स्थितियां क्या होगी और देश को किन मुद्दों की आवश्यकता होगी, तो उस आधार पर भविष्य के लोग संविधान में संशोधन कर पाए, इसलिए आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में इन्होंने संविधान संशोधन को भी स्थान दिया और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। इसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है और आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है। ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। इसके बाद हमारे देश का संसद का सिस्टम, डेट मीन संसदीय शासन। संसद इस देश में अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था और शासन का फॉलो हम लोग उन्हीं के आधार पे करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का मूल जो है, बेस जो है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है, ठीक है। तो संसदीय शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा कई चीजें और भी, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया हो, न्याय का सिस्टम हो, इन तमाम चीजों को अमेरिका से लिया गया और राष्ट्रपति की भूमिका जो है, औपचारिक स्थितियां जो है, ठीक है,
ये चीजें जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों को एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना, और मैं हर क्लास को हर दिन आप लोगों को मैं रूटीन दे दिया है, उसे जरूर आप लिख ले, जिससे आपको सुविधा होगा कि आज क्या पढ़ना है। क्योंकि वीक में 3 सब्जेक्ट को जीएस में निकाला जाएगा और मैथ्स का हम लोग फिर काम करेंगे शाम वाले बैच में, ठीक है। और आप लोग पूरी ईमानदारी से ये करते चले जाएंगे साथ साथ, क्योंकि हर संडे को सेम टाइम में आप लोगों के लिए टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से आप लोग अपने दिसंबर वाले जितने एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार दरोगा बीएसएससी हो, चाहे 66वां बीपीएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, मैं कोशिश करूंगा कि जीएस का दायरा मैं उस लेवल तक आप लोगों को दूं जिससे आपको कहीं भी समस्या ना हो। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल्स के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप आराम से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचेगा और आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।